भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को भी पैदा कर देती है। हमें भक्ति के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। भक्ति है तो भगवान खुद पैदा हो जाएंगे। इस संसार में जीवन जीने का सबसे समझदारी भरा तरीका है हमेशा भक्ति की अवस्था में रहना, क्योंकि भक्त अक्सर धरती के सबसे बड़े भाग्यशाली होते हैं, जिनको अपने मालिक अपने इष्ट पर भरोसा होता है। वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सदुपयोग में लाते हैं और समय रहते ही अपने परलोक का इंतजाम कर लेते हैं। वे यहाँ भी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं और मरणोपरांत अपने परलोक का भी इंतजाम कर लेते हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा नाराज हो गया और राजा ने उसको देश से निकाला दे दिया। उसको आदेश दिया कि तुम आज शाम को सूरज डूबने से पहले ही हमारे देश की सीमा से बाहर निकल जाना। राजा ने राजकुमार को एक घोड़ा दिया और राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत तेज गति से दूसरे देश की सीमा की ओर चलने लगा। शाम होते होते घोड़ा भी बहुत ज़्यादा थक गया था और राजकुमार भी काफ़ी थक गया था। जिस समय राजकुमार दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचा तो सूर्य अस्त होने वाला था। थकान की वजह से राजकुमार बेहोश हो गया। सुबह उसकी आँख खुली तो उसने पाया कि कुछ सैनिकों ने उसको पकड़ रखा और बंदी बना लिया है। राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि आप लोग कौन हैं? आपने मुझे बंदी क्यों बनाया? तो सैनिकों ने जवाब दिया कि हमारे राज्य का ये नियम है कि जो कोई भी यहाँ पर 5 साल के बाद सबसे पहले आकर के मिल जाता है तो उसको हम इस राज्य का राजा बना देते हैं, क्योंकि पिछले राजा के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। शर्त यह है कि जिस व्यक्ति को राजा बनाया जाता है 5 साल के बाद उसको राज्य के दूसरे पार बह रही नदी के उस पार जंगलों और बीहड़ों में जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है। सैनिकों ने उसको बताया कि आज से आप ही हमारे राजा हैं। राजकुमार को उनकी बातें बड़ी अद्भुत लगी। राजकुमार बोला, क्या ये वास्तव में सत्य है? सैनिकों ने कहा, हाँ बिल्कुल सत्य है, अब आप ही हमारे राजा हैं। राजकुमार ने बोला, अगर मुझे राजा बनाया जाएगा तो फिर मेरे आदेश मेरे हुक्म का सब लोग पालन करेंगे। सैनिकों ने कहा, आप राजा हैं और पूरे राज्य में आपका ही आदेश आपका ही हुक्म चलेगा। ये सुनने के बाद राजकुमार बोला, पहले मेरी हथकड़ी खोल दो, ये मेरा आदेश है, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। सारे सैनिक बड़े असमंजस में आ गए। आज तक किसी भी आदमी को अगर राजा बनने के लिए पकड़ते थे तो वो रोता चिल्लाता था, लेकिन ये तो उल्टा ही हम पर आदेश चला रहा है, हुक्म चला रहा है। राजकुमार की हथकड़ी खोल दी गई। राजकुमार राज्य की राजधानी के बीच बेहिचक होकर चल रहा था। राजधानी में जाकर राजमहल में उस राजकुमार का राजतिलक किया गया। राजतिलक होने के तुरंत बाद राजकुमार ने अपने राज्य के मंत्री और विद्वानों की एक मीटिंग बुलाई और सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के दूसरी तरफ बहने वाली नदी के अंदर जितने भी जानवर हैं उन सबको मार दिया जाए। देखते ही देखते सभी जानवर उस नदी के उनको मार दिया गया। राजा ने 3 महीने के अंदर ये काम पूरा करा लिया। राजा के आदेश में शक्ति थी। राजा ने कहा, अगर मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ
तुम सभी को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा ने अगला आदेश दिया कि नदी पर एक पुल बनवाया जाए और 2 ही महीने में पुल बनकर तैयार हो जाए। राजा के आदेश का पालन हुआ और नदी पर पुल बन गया। राजा ने फिर से आदेश दिया कि नदी के उस पार जो जंगल है उसको साफ कर दिया जाए और जो वहाँ जंगली जानवर है उनको मार दिया जाए या भगा दिया जाए। पूरा जंगल काट कर साफ कर दिया गया। इसके बाद राजा ने फिर बैठक बुलाई और कहा, इस राज्य की राजधानी से भी सुंदर राजधानी नदी के उस तरफ जंगल में बना दी जाए। ये मेरा आदेश है। राजकुमार के आदेश का पालन हुआ और कुछ ही महीनों में नदी के उस पार एक सुंदर राजधानी बनकर तैयार हो गई और इस कार्य के होते होते 5 साल पूरे होने वाले थे। कुछ समय पहले ही राजा ने दोबारा अपने मंत्री और सेनापतियों की बैठक बुलाई। आदेश दिया, इस राज्य की सारी सेना, सारा माल खजाना, सारी दौलत उस तरफ पहुंचा दिया जाए। सारे लोग उधर बस जाएं, सबको घर दिया जाए, सारी सुविधाएं दी जाए। राजा का हुक्म सख्ती से पालन हुआ और देखते ही देखते वहाँ अच्छी खासी आबादी हो गई। लोग बड़े खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। अब राजा कुछ दिन इधर रहता और कुछ दिन उधर रहता। देखते देखते 5 साल पूरे हो गए। राजा नई राजधानी में शिफ्ट हो गया, पुराने राज्य को छोड़ दिया। प्यारे सज्जनों, कहानी कहती है कि यदि राजा अपनी पुरानी राजधानी में रहता और नदी के उस पार अगर वो अपनी राजधानी न बनाता, वहाँ के जंगल को साफ न कराता, तो 5 साल पूरे होने के पश्चात उसको जंगल में छोड़ दिया जाता, जहाँ इन जंगली जानवरों के बीच उसकी मौत हो जाती। लेकिन ये अब इस राजा पर लागू नहीं होता, क्योंकि उसने समय रहते ही अपने लिए अलग राज्य बना लिया था। इसका तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति ने जीते जी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने परलोक को संवारने के लिए प्रभु की भक्ति कर ली, प्रभु का सुमरण ध्यान कर लिया, अच्छे कर्म कर लिए, उसका ये लोक भी सुखी रहेगा और इस लोक के बाद उसका परलोक भी सुखी हो जाएगा। और जिस व्यक्ति ने जीते जी इस कार्य को पूरा नहीं किया, वो उस राजकुमार से पहले वाले राजाओं की तरह अपने अंतिम वक्त दुख में बिताएगा। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा का कल्याण अपने जीते जी नहीं किया, वो आत्मघाती है। अरे सज्जनों, इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य है कि महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चले, उनके बनाए गए नियमों की पालना करें, जिससे ये लोक भी सुखपूर्वक व्यतीत हो और परलोक भी संवर जाए।